आपकी ज़मीन पर कोई कर लेता है कब्ज़ा और आप बड़े परेशान हैं कि कब्ज़ा मुक्त कैसे कराएं। आज ऐसे में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। मैं आपको एक ऐसा कानून बताने जा रहा हूं जिसमें आप अपनी ज़मीन का कोई भी कब्ज़ा जो है, जिसको आप सालों से छुड़वा नहीं पा रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से उस कब्ज़े को आप छुड़वा सकते हैं। जी हाँ, और ये शक्ति जो है आपको नहीं पता होगा या शायद आप जानते हों, एसडीएम की जो पावर होती है उन पावर्स में ये शक्ति निहित है। यानी कि एसडीएम को पूरी पावर है कि वो आपकी ज़मीन का कब्ज़ा तुरंत और तत्काल रूप से खाली करा सकते हैं और आपकी ज़मीन को आपके कब्ज़े में वापस दिलवा सकते हैं। जी हाँ, आज इसी मुद्दे पर बात होगी क्योंकि मामला बहुत गंभीर है और कई लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर इस बारे में कुछ बताएं। तो थोड़ी खोजबीन करके, थोड़ी मशक्क़त करके आज के इस वीडियो को तैयार किया गया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें, आगे पीछे करके ना देखें। और जिन लोगों ने अब तक, जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के जो बेल है उसको ऑल पर सेलेक्ट कर लें। इसके साथ ही आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है मसला। होता ये है कि कई बार आप देखते हैं कि गांव का जो किसान होता है या शहर का जो आदमी होता है, उनकी समस्याएं बड़ी कॉमन है। किसी व्यक्ति ने कहीं कोई प्लॉट लेके डाल दिया, पता लगा उस प्लॉट पर किसी और ने कब्जा कर लिया क्योंकि वो वहाँ जा नहीं पाए, रह नहीं पाए। या किसी किसान की कोई गांव में ज़मीन है, उसकी ज़मीन की मेड़ पे कब्जा कर लिया। गांव में मेड़ की लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, तो किसी की गांव की ज़मीन की मेड़ पे कब्जा कर लिया, किसी के खेत पे कब्जा कर लिया, किसी के घर पे कब्जा कर लिया, किसी के घेर पे कब्जा कर लिया। तमाम जो भी रेजिडेंशियल्स यानी कि जो रिहायशी जो मकान हैं गांव के, शहर के या प्लॉट्स हैं, उन पर कब्जा कर लिया। ऐसे में आप लोग तहसीलों के, डीएम साहब के या कोर्ट्स के चक्कर लगा लगा के थक गए। और अमूमन ये होता है कि ऐसे में कई बार लोग सिविल कोर्ट्स भी पहुंचते हैं, लेकिन सिविल कोर्ट्स की जो कार्रवाई है वो सबसे पहली बात बहुत खर्चीली होती है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि खर्चीली होने के साथ साथ वो कार्रवाई जो होती है बहुत लंबी चलती है। पहले आप लोअर कोर्ट में लड़ेंगे, दीवानी में वो मुकदमा, फिर सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, तमाम कोर्ट्स हैं। ऐसे में आप लोग जो हैं सीधे सीधे एसडीएम साहब को मिल के उनसे संपर्क स्थापित करके और एसडीएम साहब से ही आप उस मामले को सॉल्व करवा सकते हैं। तो पूरा मामला क्या है मैं आपको बता दूं। सीआरपीसी की एक धारा है 145। सीआरपीसी की धारा 145 का सब क्लॉज जो है सेक्शन 145 सब क्लॉज 6 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एसडीएम जो होंगे, यानी कि जो तहसील पे बैठने वाले जो अधिकारी होते हैं उनको एसडीएम कहते हैं। कभी कभी वो एसीएम भी हो सकते हैं। आपके ज़िला मुख्यालय पर अगर आप रहते हैं तो वो एसीएम भी हो सकते हैं, या अमूमन तहसीलों पर एसडीएम बैठते हैं। तो आपकी जो ज़मीन है, अगर वो कोई कब्जा उस किसी ने कर लिया है और आप खाली नहीं करवा पा रहे हैं, तो उस मामले में आप सीआरपीसी का सेक्शन 145 क्लॉज 6 का एक प्रार्थना पत्र बना करके अपने एसडीएम साहब को दें और उनसे ज़मीन खाली कराने के लिए अनुरोध करें, निवेदन करें। इसके पहले आपको क्या करना है कि इस मामले की पूरी सूचना, पूरी जानकारी प्रार्थना पत्र के रूप में या तहरीर के रूप में आप संबंधित जो आपका थाना है वहाँ पर थानाध्यक्ष के नाम एक पत्र दें। और एक पत्र आप सीओ साहब, जो आपके सर्कल ऑफिसर होते हैं या जो एसएसपी होते हैं, यानी कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आपके ज़िले के, उनको भी दीजिए। यानी कि पुलिस को पूरी तरह से सूचित करिए, ऐसे लोगों पर एफआईआर करने की मांग करिए इन पत्रों में। और जब ये आप मांग कर देते हैं, ये भी आपको 145 के ही क्लॉज से मैं बता रहा हूँ कि पुलिस को भी आपको सूचित करना है। ये पहला स्टेप है, आप पुलिस को सूचित करें। और दूसरे स्टेप में आप एसडीएम साहब को एक पत्र दें और कब्जा मुक्त कराने की उनको बात कहें। तो आपकी जो प्रार्थना होगी कब्जा मुक्त कराने की, एसडीएम साहब यदि चाहेंगे तो ऐसे में एसडीएम साहब उस ज़मीन पर स्टे रखने का ऑर्डर उस प्रार्थना पत्र पर जारी कर सकते हैं कि ज़मीन की जो स्थिति है वैसी की रहे, जिसके कब्जे में इस वक्त है उसी के कब्जे में रहे। तो उसको स्टे भी कर सकते हैं एसडीएम साहब। या एसडीएम साहब जो चाहेंगे कि ज़मीन का कब्जा जो है संबंधित व्यक्ति जिसके पास है उसके पास रहे, तो उसके पास भी वो उस कब्जे को छोड़ सकते हैं। और आम तौर पर अगर उनको लगेगा कि ज़मीन आपकी है, कब्जा आपको मिलना चाहिए, तो तत्काल रूप से संबंधित व्यक्ति को उस ज़मीन को, जिसने बलपूर्वक आपकी ज़मीन को कब्जा कर रखा है, छीन लिया है, उसको आदेश करेंगे तत्काल रूप से ज़मीन को छोड़ने के, और आपको तुरंत तत्काल रूप से कब्जा दिला पाएंगे। तो सीआरपीसी का ये सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर जो लोग, जो एडवोकेट्स जो तहसील में वकालत करते हैं, उनकी आप सहायता ले सकते हैं इसमें। अगर आपको ड्राफ्टिंग में कोई भी दिक्कत आती है, आप जो लिखा जाना है आपको नहीं पता कैसे लिखाना है, क्या लिखना है, तो जो एडवोकेट्स हैं आप उनकी मदद ले सकते हैं, तहसील के जो एडवोकेट्स हैं, और उनको पूरी प्रोसीडिंग्स पता रहती है। अदरवाइज़ अगर आप खुद से अपना केस लड़ने के इच्छुक हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं। 145 सीआरपीसी का सीधे सीधे आप भी एप्लीकेशन बना के एसडीएम कोर्ट में दे सकते हैं, और जब आप देंगे
तो निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि आपकी ज़मीन को तुरंत तत्काल रूप से कब्जा आपको दिला दिया जाएगा। कब्जा जिस पार्टी ने कर रखा है उसको वहाँ से खदेड़ देंगे, एसडीएम उनको भगा देंगे, आपको कब्जा दिला देंगे। बशर्ते ईमानदारी से ज़मीन के असली मालिक आप होने चाहिए। आप फर्जी दावा ना कर रहे हो। अगर आप असली मालिक हैं तो ही सेक्शन आपके लिए काम करेगा और तत्काल रूप से अपनी ज़मीन का कब्जा आप ले पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट पर। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। साथ ही एक निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।